बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम हाउस में नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि उनकी तवज्जो अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के साथ साथ बुलंद अफरात ज़र से निमटना और जमूद का शिकार मईशत को शुरू करना है। इससे पहले गुज़श्ता रात ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज होने के बायस कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर कायदे अवान मुंतखब हुए। PTI ने वजारत उस्मा के इंतखाब का बायकॉट किया, जबकि कायम मकाम स्पीकर कासिम सूरी ने भी इलेक्शन की कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मेरे से अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ पूरे अवान से। मैं इस चेयर से उठूंगा और एयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि उनकी तवज्जो अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के साथ साथ बुलंद अफरात ज़र से निमटना और जमूद का शिकार मईशत को शुरू करने पर मरकूज होगी। दूसरे ममालिक से बाहमी एहतराम, मुसावात और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करने के ख्वाह हैं। मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये फख्र की बात है, तमाम इदारे आइन को रहनुमा असूल के तौर पर मानते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक हफ्ते से खत का ड्रामा चल रहा है। मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म चाहता हूँ पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। अस्करी क़यादत अमरीका में साबिक सफ़ीर भी मौजूद हों। अगर रत्ती बराबर भी गैर मुल्की साजिश का सबूत मिला तो वह वजारत उस्मा से इस्तीफा दे देंगे। वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था और कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहाँ से आया। डिप्टी स्पीकर साहब ने वो खत लहराया और कहा कि ये ले ली, परसों जी ये ले लीजिए, और सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अगर ये झूठ है जो यकीनन है तो फिर इस पार्लियामान के सामने आना चाहिए। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा ना खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊँगा। जनाब स्पीकर, पहली फुर्सत में इन कैमरा सेशन का मैं इंतज़ाम करा के जनाब को मैं इतला करूँगा। ना कोई गद्दार है
और ना कोई गद्दार था जनाब स्पीकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 अप्रैल से कम उजरत 25,000 रुपये करने, सरकारी और फौजी मुलाजमीन के पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। कहते हैं उम्मीद है सरमायाकार और सनतकार 1 लाख रुपए तक मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा करेंगे। सूबों के ताउन से बाजारों और मोहल्ले की दुकानों में रमजान पैकेज के तहत सस्ता आटा दिया जाएगा। बेनज़ीर कार्ड दोबारा लाया जाएगा। नौजवानों को लैपटॉप देंगे। शहबाज शरीफ ने खुद को खादिमे पाकिस्तान करार दे दिया। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। उम्मीद करता और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे। और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान की बाज़ारों और महल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह हम उनके हाथों में हम क्लाशनकोफ या खुदा न खास्ता अफ्यून या कोई और नहीं देंगे, उनको मजीद लैपटॉप्स देंगे। बेनज़ीर कार्ड को दोबारा लेके आएंगे। कार्ड प्रोग्राम को हम इंशाअल्लाह मजीद वसअत देंगे और उसको तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे। पंजाब बड़ा भाई ज़रूर है मगर पंजाब पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और मेहरान की वादियाँ और KPK है। ये 3 सूबे पंजाब के हम पल्ला आगे नहीं जाते तो वो फिर पंजाब की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की तरक्की करेंगे। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है। आपको बताएं कि इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दे दिए हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना है कि उनके पास 100 से ज़्यादा इस्तीफे आ चुके हैं। तमाम इस्तीफे वो खुद मंजूर करेंगे। अवामी एहतजाज पर आप क्या कहते हैं? इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो सहाफ़ी ने सवाल किया, जवाब इंतहाई आजिज़ान। इज्जत देने वाला अल्लाह, इमरान खान समेत PTI के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दे दिए। पार्टी के पार्लिमानी इजलास में इमरान खान का कहना था शहबाज शरीफ पर करप्शन के केसेस हैं। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बन जाना मुल्क की तौहीन, चोरों के साथ हरगिज़ नहीं बैठूंगा। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना है उनके पास 100 से ज़्यादा इस्तीफे आ चुके हैं। तमाम इस्तीफे वो खुद मंजूर करेंगे। आ रहे हैं सारे मेरे पास पहुँच चुके हैं और उसको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हिदायत पर आप मंजूर भी करेंगे। आप खुद मंजूर करके इलेक्शन भेजेंगे? मैं खुद मंजूर करता हूँ। जैसे अभी तक कितने आपके पास 100 से ज़्यादा हैं या 100 ज़्यादा हैं? PTI ज़राए के मुताबिक अब तक 130 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे आ चुके। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तीनों ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अपने इस्तीफ़े में उन्होंने कहा है कि वो ऐसे शख्स के मातहत काम नहीं कर सकते जिस पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल मकपून भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने भी अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया। सेनेटर सानिया निश्तर ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सानिया निश्तर ने अपने ट्वीट में कहा, पसमानदा लोगों की खिदमत करना एक बहुत बड़ा एजाज़ रहा है जिनकी ज़िंदगियों को मैंने हमेशा छूने की ख्वाहिश की है। उनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। आपकी क़यादत में मुल्क की खिदमत करना एजाज़ की बात थी। अभी हम खबर आप तक पहुँचाएँ। PTI रहनुमाओं का नाम FIA स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का मामला शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने हुकूमती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी खिलाफे कानून है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। PTI रहनुमाओं का नाम FIA स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का ये मामला है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने हुकूमती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी खिलाफ कानून है।
PTI रहनुमाओं का नाम FIA स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का मामला शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने हुकूमती फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शहजाद अकबर और शहबाज गिल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी खिलाफ कानून है। इससे मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर शहजाद अकबर और मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल, और उन्होंने जो उनके नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए हैं FIA की स्टॉप लिस्ट में, जहां पर उन्हें बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वो ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ ये जो उनकी ऊपर जो सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं, ये खिलाफ कानून है, क्योंकि उस रात जब ये नाम FIA ने लिस्ट में शामिल किए तो ना कोई वफाकी हुकूमत थी, ना ही काबीना से कोई मंजूरी हुई, लिहाजा ये कवायद की और कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके नाम FIA स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए हैं। और उनका ये भी मौक़िफ़ है कि ना उनके खिलाफ कोई मुकदमा है, ना उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, ना ही कोई इंक्वायरी है। तो ऐसे हालात में उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करना, उनके ऊपर सबसे पाबंदियां आयद करना बुनियादी आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं और बाकायदा उन्होंने पिटीशन दायर कर दी हैं और ये इस्तदा की गई है कि आज ही इस दरखास्त पर समाअत की जाए और FIA को फौरी तौर के ऊपर नाम जो स्टॉप लिस्ट है उसमें से निकालने का हुक्म दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्जेंट ये पिटीशन दायर की गई है और आज ही इस्तदा की गई है कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करके अदालत हुक्म दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में उनकी जो दरखास्तें हैं उनकी स्क्रूटनी जारी है और कभी इम्कान है कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी इन दरखास्तों पर समाअत करेगी। बहुत शुक्रिया आपका आमिर। जिन्होंने लोगों को लूटा है, जुल्म किए हैं, वो उनका एहतसाब किया जाए। नैब का चेयरमैन ये बताए कि उसने अपने दौर के अंदर और पिछले 23 साल में नैब ने कितने सियासतदानों को पकड़ा है, क्या बरामदगी हुई है और कौन से मुजरम कहलाए हैं। क्योंकि ये नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्ज़े में था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, एक वज़ीर इमरान खान के दफ्तर में बैठा हुआ था जिनको अहकामात जारी करता था, किसको गिरफ़्तार करना है, किसकी बेइज्जती करनी है, किसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करनी है, किसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनने हैं। और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका, जबकि सैकड़ों अरब लूटने वाले काबीना के टेबल पर बैठे थे। तो आज एहतसाब जो है वो इंशाअल्लाह नैब का होगा। हम किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। अगर आपने वाकई एहतसाब करना है कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आपने सियासत खेलनी है तो फिर नैब का इदारा है। जनाब भाई साहब क्या कहेंगे, इमरान खान साहब कह रहे हैं बुध के रोज़ फिर वो पब्लिक में जाएंगे, पेशावर का रुख करने, बताया जाए कितने दिनों की हुकूमत है, अपोजिशन करती है, चंद दिनों की, हफ्तों की, क्या है स्ट्रेटजी? हुकूमत जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी? जी, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों पर फिरते रहे, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है। हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए और ये जो करप्शन इस मुल्क के अंदर हुई है हम इसकी हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। हमने किसी को गिरफ्तारियां नहीं करनी, बड़ा आसान काम है। आज भी नैब मौजूद है, आज भी सारे वजीर कर उन्हीं हुकूमत खानों में होंगे जहाँ हमने वक्त गुजारा है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कमज़ोर आदमी होता है, जिस तरह ये चेयरमैन नैब है, ये सबसे पहले इमरान खान के लोगों को पकड़ेगा, लेकिन हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते। ये हमारा तरीका नहीं है। हमने हमेशा वक़ार के साथ, दूसरों की इज़्ज़त के साथ सियासत की है, शराफत के साथ सियासत की है। जो कुछ पिछले 4 साल में हुआ वो हक़ाइक़ इंशाअल्लाह अवाम के सामने रखेंगे। एक मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, जिस वज़ीर-ए-आज़म की सोच ये हो, जिसकी काबीना की सोच ये हो कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हीरोइन डालें
इसके अलावा कोई सबूत पाकिस्तान के अवाम को चाहिए? जिसके वजीर, जिसके मुशीर लोगों को पर हीरोइन डालें, असम्बली के मेंबरान पर हीरोइन डालें, उस शख्स की, उस इंसान की, उस हुकूमत की सोच क्या थी? ये अल्लाह का करम है जिसने इस बदनीयती से, इस खराबी से, इस मुजरिम हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई। भाई साहब ये बताएं, आप दावा करते रहे आपने जब अपोजिशन में थे कि नैब अदालतों में कैमरे लगाए जी, तो आपका दौर इक़्तिदार आ जी बिल्कुल नैब को खत्म करेंगे, अदालतों में कैमरे क्यों जी, अगली को अवाम जान सके कि नैब किस तरह के केसेस बनाता जी है। मैंने कह दिया ना, हम दरख्वास्त डालेंगे जज साहिबान को कि कैमरे लगाएं। हमारी तरफ से इजाज़त है, हुकूमत इजाज़त देगी कि कैमरे लगाएं। भाई साहब क्या कहेंगे, गवर्नर्स के हवाले से आ रहा था कि गवर्नर इस्तीफे देने वाले हैं, क्या मुस्तकबिल अगर सदर पाकिस्तान क्या आरिफ अलवी रहेंगे या कोई उन्हें जाना पड़ेगा? गवर्नर इस्तीफे दें, आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल ओथ नहीं दे सके। वो अक्सर तलकीन करते रहते हैं कि टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, शायद खुद भी नहीं किया, कल दांतों में दर्द हो गया, आज ठीक हो जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं, आरिफ अलवी से देंगे या कोई नया सदर आता हुआ देख रहे हैं? जो आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो ज़रूर सदर रहें। भाई साहब ये बताएं, जिस तरह इमरान खान का दौर इक़्तिदार था तो अपोजिशन का कोई भी जलसा होता था, कवरेज का बाइकाट किया जाता था, तो अब आपका दौर इक़्तिदार आ गया, सुने आपने भी तमाम चैनल्स को कह दिया कि अपोजिशन जो इमरान खान जो भी धरना दे आपने कवरेज नहीं करनी। आपने चैनल को अगर खबर आई है तो बता दें अवाम को यार, हमारी तरफ से कोई ऐसी खबर आपको हुक्म नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमात तहरीक अली शान सोनी, अकबर इब्राहिम और माजिद खान ने जमा कराई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद असलम मीर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम बताइएगा इस तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक। देखिए, ये एक मुनफरिद तहरीक अदम एतमाद है जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी के खिलाफ अपने ही वज़रा ने जमा करा दी है। और आज दिन 10:30 बजे ये वज़ीर खुराक अली शान सोनी, डिप्टी स्पीकर राजा चौधरी रियाज और अकबर इब्राहिम ने ये आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। अब इस वक्त अगर देखा जाए कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जो अरकान असम्बली की तादाद है वो 53 के करीब है, PTI के पास 32 है, जबकि सिंपल मेजॉरिटी के लिए यानी कि इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करार देने के लिए आपको 27 अरकान असम्बली की जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए ये चूंकि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमातों की तरफ से नहीं आई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही वज़रा ने अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा करा दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है, यानी कि पार्टी के अंदर जो सीनियर लोग हैं उन्होंने ये कहा कि हमारा शायद उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा वो तनवीर इलियास होंगे। एक पहलू तो ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मूव इसलिए भी चलाई है क्योंकि उन्हें खदशा था कि ज्वाइंट अपोजिशन यानी आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN मिल के शायद सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। अब आज़ाद कश्मीर में जो कवानीन हैं, जो आईन हैं, जो कानून साज असम्बली के रूल्स हैं, उनके मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर इस पे वोटिंग होगी। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अगर 14 दिन से पहले ये तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर के इन वज़रा ने वापस ली तो इसके बाद भी आप ये कह सकते हैं कि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को मजीद 6 माह मिल जाएंगे, यानी उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करा दी जाए। जी बिल्कुल, कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर वोटिंग कराना होगी। बहुत शुक्रिया आपका असलम हमारे साथ मौजूद है।